उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं एसपी सर, एसपी एकेडमी से। आप लोग जैसे जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की थी, यूपी बोर्ड टॉप 10 सीरीज, जिसमें क्या है क्लास 10 के टॉप 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से लाए जाएंगे। हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन लाए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम 22 में आपको बहुत मददगार होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कि चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए थे। आज बारी है उनके सॉल्यूशंस की, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है मैंने आपसे कहा था। आप जिन लोगों ने अभी तक की नहीं देखा है वो जाकर पिछले 10 क्वेश्चन देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी सीरीज, उसमें जाकर क्लास 10 में देखना है। और क्लास 10 का पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, जिसमें आपने 10 क्वेश्चन नोट, जिन्होंने नहीं किए वो जाकर कर लें। और अब बारी है उन्हें सॉल्व करने की। तो हम पहले कि इनको सॉल्व करने में जो फॉर्मूले यूज होने हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, समझ में भी तो आना चाहिए कि आखिर चैप्टर में चल क्या रहा है। तो जो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूले लेके आया हूं। तो इस फॉर्मुलेशन में पहला जो फॉर्मूला है वो है मासा का। मासा का मतलब होता है महत्तर समापवर्तक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ। इसका मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं सबसे कम घात, मतलब जिनके ऊपर दोनों में सबसे कम घात होगी उन्हें हम कंसीडर कर लेंगे एज अ मासा। मासा का मतलब अगर हम समझाना चाहें तो कैसे समझेंगे, जैसे दो लोगों की बात की जाती है तो दो लोगों में जो चीजें, उसकी हैट मिल रही है, उसकी पैंट मिल रही है, शूज मिल रहे हैं, शर्ट मिल रहे हैं, तो जो दोनों में मिल रहा होता है उसे हम कह लेंगे मासा। ठीक है, और लासा की बात करते हैं तो लासा होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फॉर्मूला होता है मासा, मतलब जो आपने मासा मिलाया था, जो मिल रहा था वो तो है ही, प्लस जो बचा हो, इसका मतलब गुणा है 10 में। और इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे ज्यादा घात वाले, मतलब घात का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझिए जैसे 1 के ऊपर घात 2 लगी हुई है तो इसे हम कहते हैं घात। जितनी भी पावर ऊपर चढ़ी होती है उन्हें हम कह देते हैं घात। तो घात में मासा में सबसे कम जाना है, ज्यादा जाना है। अब फॉर्मूला नंबर 2 है, ये संबंध है कि दो संख्याओं का मासा और लासा कैसे निकलता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तीसरा फॉर्मूला जो है विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इन सारे फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जब पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, सभी लोग याद रखिए, कॉपी पर लेके बैठिएगा ताकि हम तुरंत की तुरंत अभी ही इन चैप्टर को तैयार कर ले। टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, जैसे ही बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं हम लोग जल्दी सॉल्व करते जाइएगा। हर क्वेश्चन में आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी, मेरी तरफ से पूर्ण कोशिश होगी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप सभी लोगों ने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं आप यहाँ पर भी और एग्जाम में भी, एग्जाम में बस खाली आप ये क्वेश्चन मत उतारिएगा, जैसे सॉल्यूशन किया है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आंसर नंबर पहला देखते हैं, उसमें दिया था कि पहला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, लासा और मासा दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिवाइड मेथड, ये तो जानते हैं, सब लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं जानते तो देख लीजिएगा। पहले जैसे संख्या लेनी है 15 को क्या करना होता है कि हमें सबसे छोटी संख्या लेनी होती है जिससे ये भागित हो जाती हो। तो हम जानते हैं 3 के पहाड़े में 5 बार जब पढ़ते हैं तो 15 आता है, तो 3 बचे 15, ठीक, तो 5 से कट गया। अब ये 5 तो किसी से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, सिर्फ 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5, उसको लिख लिया। तो 13 की घात 15 में क्या क्या है, 3 आया है एक बार और 5 आया है एक बार, 3 आया एक बार, 5 आया एक बार। ऐसे ही हम लोग 18 पे आ जाते हैं। 18 को देखते हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाता है, 9 दूनी 18 या 2 9 18,
फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 और 3 किसी से नहीं कटता इसलिए 3 एकम 3। अब देखते हैं 2 की घात 1 आई है और 1 और 2 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 को लिख लिया हमने 2 बार। ऐसे ही घात बनाई जाती है। फिर आते हैं 24 पे, 24 देखते काटते हैं तो 12 दूनी 24 होता है, एक बार 12 बार जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2 6 12 होता है, फिर 2 3 6 होता है और 3 एकम 3 होता है। ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही। तो यहाँ देखते हैं 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 2 आया, 3 बार हमने 2 लिख लिया। और 3 कितनी बार आया, 1 बार, 3 आया है 1 बार लिख लिया। मासा फिर से फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मासा मासा हमने बताया था आपको, जो मिलता हो, जो मिलता हो या सबसे कम घात। सबसे कम घात की बात करें तो तीनों में सबसे कम घात, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप 5 लिख दीजिएगा, 5 में सबसे कम घात है। देखिए यहाँ 2 नहीं है, इसमें वाले फंक्शन में 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये 2 इन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब वो मासा नहीं हो सकता। मैंने बताया था जो मिलता हो, 2 लोगों का कंपेयर हो वही मासा होगा। इन सब में देखा जाए तो 3 की घात 1, यहाँ 2 घाते हैं, यहाँ 1 घात, यहाँ भी 1 घात, मतलब 2 में 1, इसका मतलब 3 की घात 1 जो है सब में मिल रही है, तो 3 मिल गया। ये मिल गया आपका क्या है, मासा, ये आपका मासा मिल गया। अब लासा क्या होता है, सबसे ज्यादा घात में, सबसे ज्यादा घात में। तो सबसे ज्यादा घात किस किस की है देख लीजिए। 3 की घात सबसे ज्यादा क्या है, 3 की घात सबसे ज्यादा है 2, 3 की घात सबसे ज्यादा 2 लिख ली। 2 की घात सबसे ज्यादा क्या है, 3, 2 की घात सबसे ज्यादा 3, और 5 की घात ये 5, 5 की घात सबसे ज्यादा 1, 5 की घात सबसे ज्यादा 1 है, 5 की घात सबसे ज्यादा 1 हो गई। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का मतलब हो गया, और 2 को 3 बार लिखना, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार लिख देना है 2 2, समझ में आया। और 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 है आपका 1 बार। इनको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया तो को अलग अलग लिख देना है, मतलब अगर 3 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, 2 3 बार है तो 5 1 बार है तो 1 बार लिख दिया। ये हो जाएगा पूरा 9, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 8 पन 40, यहाँ था 9 और ये हुआ 40, और 40 9 यहाँ कितना हुआ 360। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। जैसे मैंने किया है एसडी का आप ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या किया मैंने, सारी संख्याएं जो दी थी उनको पहले मैंने ऐसे ऐसे करके फैक्टर कर लिया भाग विधि से। भाग विधि से फैक्टर करने के बाद मासा बता दिया, घात हो तीनों में मिलता हो, और लासा बताने के लिए सबसे ज्यादा घात वाली संख्याओं को गुणा करा देना है। तो सबसे ज्यादा घात वाली संख्याओं को गुणा करा दिया, ये हो गया आपका लासा। लासा और मासा मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया, लासा और मासा सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो संख्या दिख रही है इतने बड़े बड़े गुणे में लिखी हुई, इन सबका मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब हम तीनों इन सबका मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता है, और यहाँ 11 दूनी 22 तो होता ही है, आप जानते हैं 11 दूनी 22। इस थोड़े मल्टीप्लाई को आप लोग करा लीजिएगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा बहुत हो जाता है। तो 5610 प्लस 22 मिल गया, और 5632 नीचे दोनों को जोड़ने पे आ गया, इतना तो मिल गया। अब इसे हमें क्या करना है, भाज्य विधि जो हम लोगों ने बताई थी वही लगा देनी है फिर से। जैसे 5 6 3 2 लिखा है तो सबसे पहले क्या सभी संख्या से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 28 16, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 तो 8 आएगा, और इसे डिवाइड करने के बाद आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 352, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 176, और 2 से डिवाइड करने पे 88 88, और 2 से डिवाइड करने पे 44, फिर 2 से डिवाइड करने पे 22, और 2 से डिवाइड करने पे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 11। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 भी एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से ही भागित होती है, वैसे ही 11 भी क्या है, एक खुद से भागित होने वाली संख्या जिसे हम कहते हैं अभाज्य
संख्या। इसका मतलब 2 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या होती है अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जो संख्या सिर्फ और सिर्फ खुद से भागित होती है। तो 11 हो गई एक अभाज्य संख्या। इस फैक्टर को हम यहाँ लिख लेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ पे 9 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बार 11 था तो 11 लिख लिया। इतना पूरा हम लोगों ने लिख लिया। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही है, इसमें लिखना है कि दी हुई संख्या जो है आपकी 56 32 को अभाज्य गुणनखंडों, इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप देख रहे हैं सब कुछ सामने लिखा हुआ है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की के अनुसार 5632 एक भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या, क्योंकि इसे अभाज्य पदों में हम लोग व्यक्त कर चुके हैं, गुणनखंडों को अभाज्य पदों में व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए क्या हो गया, ये एक भाज्य संख्या है। बस सिर्फ इतनी सी थ्योरी इसमें लिखनी थी और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो गया है। लिखा गया है कि दो संख्याओं का HCF का मतलब आप जानते हैं कि मात्रा की बात की जा रही है, 23 है, और LCM का मतलब होता है लासा, वो दिया गया है 1449 है। यदि पहली संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया HCF दिया गया है 23, LCM दिया गया है 1449, A बराबर दिया, मतलब A मतलब क्या है, पहली संख्या। A क्या है, पहली संख्या, A है पहली संख्या, और ये होगी दूसरी संख्या, B हो गई दूसरी संख्या। पहली संख्या A होगी, दूसरी संख्या B होगी। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF। तो यहाँ पे पहली संख्या को A मान लिया, दूसरी संख्या को B मान लिया, और SCF। तो पहली संख्या तुम्हें पता है, निकालना क्या है, दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो B बराबर क्या होगा, LCM गुणे SCF अपॉन A, क्योंकि जो गुणे में होता है वो उधर जाता है भाग में। देखिए सिंपली अगर बेसिक वाली आपको सीखनी है तो उसके लिए फिर हमें टाइम देना पड़ेगा। बेसिक के लिए मैं बाद में बेसिक की वीडियो सारी लेकर के आऊंगा, बट अभी आपके पास जो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बेसिक जाकर पढ़ा पाऊं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। इसलिए कई भी एग्जाम के होते हुए जितना ज्यादा चाहें आप 10 कोई बात नहीं चलेगा, बट ऐसे ही देखिए। तो B इक्वल टू दिया है 1449 गुणे 23 बटे 161, ये पूरा। और जब इसको हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद आएगा 207, और यही आपकी क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला अप्लाई किया है ये वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। जैसा पढ़ा था हम लोगों ने, फॉर्मूला लगा लिया, आंसर निकाल लिया। हम देख रहे हैं कि इन सब क्वेश्चनों में बहुत कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ गुणा भाग करना है। गुणा भाग तो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं से चीजों को बार-बार करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 0.16 तो सरलतम भिन्न रूप में, ऐसा हम लोग जान लेते हैं कि बार का मतलब होता क्या है। बार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 0.23 टोटल बार। अगर टोटल के ऊपर बार लगा, इसका मतलब हो जाता है कि हमें रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। कहां तक की, अनंत तक की, अनंत तक की रिपीट करते चले जाना है, बार बार उसी संख्या को लिखते चले जाना है। तो जैसे यहाँ पे लगा है सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा है, तो हम किसको रिपीट करते चले जाएंगे। अगर हम 6 के ऊपर लग जाएगा 0.16 से इनफाइनाइट तक की, इनफाइनाइट को मान लेंगे कि माना ये x, वैसे भी सब कुछ हमें करना है होता है, तो हम लोग मान लेते हैं। मान लिया x बराबर 0.16 का बार। जो 6 का बार है मैंने बता दिया, बार कैसे खुलता है, तो 666 कहां तक की, अनंत तक की चला जाएगा। अब हमें क्या कहां तक जा रहा है, तो जितना हमसे हो सकता है उतना लिख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ।
दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुणा करा देंगे। तो 10 से गुणा करा दोगे तो 10x आ जाएगा और इधर 10 से गुणा करा देंगे तो ये जो 0 का दशमलव है ये एक शिफ्ट कर जाएगा, ये 1 के बाद दशमलव आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद समीकरण में एक और गुणा करा देंगे, दूसरी बार फिर से 10 से गुणा करना, एक दशमलव और सट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 दशमलव। और ये समीकरण बन गया 2, ये समीकरण बन गया 3। अब यहाँ समीकरण 3 से मतलब इससे इसको हम घटा देंगे, 100 वाले से 10 वाले को घटा देंगे। समीकरण 3 से 2 को देखते हैं घटाने में क्या आएगा, 100x माइनस 6 पता नहीं कहां तक की 6 और दूसरा 1.6 पता नहीं कहां तक 6। तो 6 जो बाद का 6 है वो तो सब कट जाएगा, वो तो घटेगा ही घटेगा। तो यहाँ पे इधर लिखा है 16 और इधर लिखा है 1, तो 16 में से 1 इसके बाद की जो 6 है वो तो घट गए सब पूरे। अब बचा क्या आपके पास 15 और इधर बचा 90, 10 में से 100 में से 10 गया 90 को हम इसके नीचे भेज देंगे। जब नीचे भेजोगे देखिए मैंने पहले से काट के दिखा देते हैं कैसे ये करेंगे। जब x बराबर 15/90 तो 15 एकम 15 छक्का 90 ऐसे काट लेंगे और ये मिल गया 1/6। x का मान कितना मिल गया 1/6 और x किसके बराबर है, x बराबर है 0.16 बार के। तो 0.16 बार इज इक्वल टू 1/6। उन्होंने कहा था किस रूप में व्यक्त करना है, भिन्न रूप में, और ये मिल गया आपको भिन्न। भिन्न का मतलब होता क्या है, भिन्न बराबर होता है क्यों, इसे ही कहते हैं भिन्न। जब भी किसी को अंश लिखा हो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर मतलब हर। जब कोई संख्या अंश बटे हर में लिखी होती है उसे कहते हैं भिन्न। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही नोट कर लीजिए, ऐसे ही काम करके आइएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि संख्याओं 16, 56 और 40, 25 का मासा न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ध्यान दीजिएगा प्रेमिका नहीं है, प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, मैंने बताया था आपको शायद, विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इतना तो होता है। तो यहाँ पे थोड़ा न्यूक्लिड विभाजन से करना है। न्यूक्लिड विभाजन में क्या है देखिए, हमें इन दोनों में सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि संख्या कौन सी बड़ी है। इन दोनों में देखते हैं तो 4025 जो संख्या है वो बड़ी संख्या है और 1656 क्या है, छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 4025 को 1656 से भाग कर देंगे। भाग करने पर ये 2 बार जाएगा, 2 बार में बचेगा 3212 और इन दोनों को जब हम घटा देंगे, घटाने के बाद आएगा 713। अब बताइए 713 बड़ा है या 1656? तो 1656 ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब 713 से 1656 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फिर भाग दिया, भाग देने पर 2 बार कटेगा, 2 बार में जा रहा है 1426 तक, 1426 तक। तो 1656 से 1426 को घटा देंगे तो आएगा 230 मिल गया। 230 छोटी होगी, 713 बड़ी होगी। तो 713 अंदर पहुंच गया। तो अब 230 से ये 3 बार में कट सकता है, 690 तक, 690 तक। इसके बाद बचेगा कितना बचा, 23 और यहाँ कितना है 230। तो जब 230 है वो 230 अंदर चला जाएगा, 23 यहाँ, ये पूरी बार कितने कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में ये पूरा कट गया 230। तो ये तो न्यूक्लिड कर दिया, ठीक है, न्यूक्लिड विभाजन विधि लगा दी। तो न्यूक्लिड विभाजन विधि हम लोगों ने देख लिया, क्या किया, सबसे पहले चेक किया दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी थी, जो भी लेते जाए कब तक, जब तक कि वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो जाती, तब तक कि हम लोगों ने उसे भाजित करे। तो ये न्यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका क्या कहती है, प्रमेयिका में हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जो चीजें हमने यहाँ पहली वाली पंक्ति में इतना हम लोगों ने किया है, क्या किया कि 25 को 4025 में लिख लिया, विभाज्य हो गया, जिसे भाग दिया जा रहा है विभाज्य कहलाता है। 4025 लिख लिया। भाजक क्या है 1656, 1656 कितनी बार भाज्य जा रहा है,
2 बार जा रहा है, 2 बार चला गया और इसके बाद बचा कितना भागफल में 713 लिख लिया। तो इसी तरह से हमें 4 पॉइंट लिखने हैं जो पॉइंट में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अब हमें इसमें देखना था, इस लाइन में एक चीज देखनी, जो शेषफल बच रहा है वो है कितना 713, क्योंकि 713 शेषफल है जो कि 0 के बराबर नहीं है। कहां तक निकालना है? जब तक कि 0 के बराबर नहीं आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट पहुंच जाते हैं, जैसा लिखा था 1656 को भाग देना है किससे? 713 से। कितनी बार? 2 बार। तो 713 गुणे 2 प्लस बचा कितना? 230। 230 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अब 713 भाग दिया, 230 से भाग दिया, 3 बार गया। देखिए 230 गुणे 3 प्लस नहीं है। अब इसमें देखिए 230 को भाग दे रहे हैं 23 से, तो 23 लिखेंगे, 30 लिखेंगे और उसके बाद 23 गुणे 10 और भागफल शेषफल बचा आपका 0। अब यहाँ से कितना आया? 0। चूंकि 4 में शेषफल कितना? यहाँ पे 23 यहाँ लिखा है 23। किससे भाग दिया जा रहा है इसको? 23 से भाजक दिया गया था, अतः जो इसका मासा है मिनिमम संख्या क्या बची? 23 देने पर ये पूर्ण रूप से इसमें क्या हो गया? विभाजन हो गया है। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 23। सिंपल सा तरीका है, एक बार फिर से देखिए, पहले चेक किया, दोनों ने बड़ी संख्या को देख लिया। बड़ी संख्या के देखिए ये वाला साइन जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, बड़ी संख्या जिसकी तरफ मुंह खुला होता है तो वो हो जाती है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते, इसलिए हर बार आपको यही करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना, बड़ी संख्या से बड़ी संख्या को छोटी संख्या, तब तक जब तक कि पूर्णतः डिवाइड। प्रमेयिका क्या कहती है? प्रमेयिका भागफल प्लस शेषफल, ये जितने भी स्टेप आपने किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे थ्रू लिख लेना है बस। जब 0 मिल मासा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें लिखा था कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन था कि 5 + √3 क्या ये अपरिमेय संख्या? में कल्पना करें। देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें अगर ये समझ जाते हैं तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर लीजिए, क्योंकि इसकी लाइन लिखनी होती है, बस यही आगे पीछे कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको मानना है, कल्पना करना है, क्योंकि हम लोग मैथ नहीं कर पाते, मान लेते हैं। सबसे आसान काम है, नहीं हो रहा तो मान लो। उन्होंने कहा अपरिमेय, हम कह रहे हैं परिमेय है। उन्होंने कहा है कि अपरिमेय आपको सिद्ध करना है, और हम क्या कहते हैं? ये संख्या परिमेय है। चलिए मान लेते हैं परिमेय। तो माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या, मान लिया, ये लिखना है आपको। इसलिए a/b के रूप में लिख सकते हैं, इसे हमें लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या वो होती है a/b के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। ओके, परिमेय संख्या। अब हम देख लेते हैं इसके आगे। तो जो दिया था a/b के रूप में, तो मतलब 5 + √3 जो है बराबर किसके हो गए? a/b के। ये जो 5 है, इस 5 को उठा के हमें उस पर प्लस, जहां a/b और माइनस का 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इन दोनों का अंतर, उसके बाद परिमेय संख्या होगी। तो इन दोनों को जब घटाया जाएगा तब भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार रूट एक परिमेय संख्या है, √3 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या है, परंतु लेकिन
परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम कैसे जानते हैं? ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय लिख लीजिएगा इसको, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना कैसी गलत, जो अपने आप को गलत सिद्ध कर ली, सिद्ध कर ली। अब तो खुश हो जाएंगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको नंबर भी दे देंगे। और हम बता दें आपको कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 4 नंबर में पूछा जाता है। और इसी का एक छोटा तो अगर आंसर के क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर या 2 नंबर में मिल जाते हैं। कुछ करना नहीं है, आपको पहले मान लेना है, कल्पना करना। अगर वो अपरिमेय कर रहा है तो अपने क्या करिए, परिमेय मान लेना है। 5 को उधर भेज देना है, माइनस में हो जाएगा। बता देना है कि a/b अगर परिमेय है तो -5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का जो घटाना है, जो घटाव है, अंतर है, वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो दोनों का अंतर किसके बराबर है, √3 के। तो √3 किसके, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का क्या है, विरोध, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है या होगी। तो अतः 5 + √3 कैसे हो गए, एक संख्या है। अब देखिए इसी में ही दो क्वेश्चन सेम है। यहाँ प्लस लगा था, यहाँ माइनस लगा दिया, इसमें भी वही होगा, सिमिलर है। तो यहाँ जहाँ पे √3 लिखा जा रहा है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, -√3 लिख सकते हैं। और इस वाले में देखिए 3 + √2 दिया गया, इसमें 3 को उधर भेज देंगे, जहाँ पे 5 लिखा था इस 5 को हटा देना, वहाँ 3 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पोर्शन तो ये हमने करा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पोर्शन कराते हैं, जो इसी का डिफरेंट पार्ट है थोड़ा सा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पोर्शन में। पहला पोर्शन सॉल्व हो गया, दूसरे पोर्शन पे आते हैं। तो उसमें लिखा है कि आप इसे सिद्ध करना है √2 को कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो भी दिया होता है उसे परिमेय मान लेते हैं। मतलब अपरिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मान लेंगे। माना कि √2 एक परिमेय, अतः √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जो सिंगल वाले होंगे उनके क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना। तो इसकी घात 2 लगाना है, इसकी घात 2 लगाना है। जब घात 2 लगाएंगे तो रूट से वर्ग क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ये रूट लगा हुआ है वर्गमूल, इससे वर्ग कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 2। और ये a² और नीचे b² हो जाएगा। फिर b² का 2 से मल्टीप्लाई तो 2b a²। ये समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ये समीकरण 1 बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जो a² है उसे 2 से भागित किया जा सकता है। बता रहा है a² को किससे भाग दे सकते हैं, 2 से। a² को विभाजित करता है, अगर a² को करता है तो a को भी करेगा, तो 2a को भी विभाजित करेगा। तब a को कितनी बार विभाजित करेगा, 2 भाग में लिख सकते। जहां m क्या है, एक पूर्णांक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की कोई एक संख्या ली जाएगी, वो पूर्णांक। समीकरण नंबर 1 क्या माना था, 2b²। इस बार a की जगह पे कितना लिखा है, 2m। तो यहाँ पे 2m आपको मान रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m का स्क्वायर m ही रहेगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना कट गया, 2 बार में कट गया, ये भागित हो गया। ये ठीक है, b² बराबर 2m²। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा था, a² बराबर 2b²। अब यहाँ m²। अब यहाँ पे क्या तथ्य निकलता है कि b² को किससे भाग दे सकते हैं, 2 से। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था। अब वही सारी लाइनें फिर से आपको लिखनी कि 2 को b² को 2 से विभाजित किया जा सकता है, ये करता है। अतः 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। अगर ये b² को करता है तो b को भी करेगा। तो समीकरण 1 व 2 से हम यह कह सकते हैं कि a और b का उभय निष्ठ गुणनखंड 2, दोनों को किससे भाग दिया जा रहा है, 2 से। देखो 2 और दोनों को 2 से भाग दिया जा रहा है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b में
ए और बी में, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब क्या, वो समझ लेते हैं। आ जाइए पीछे, ये ए बाई बी लिखा है, आप देखिए यहाँ क्या दो है, नहीं है, इसमें क्या सिर्फ एक है, इसमें भी सिर्फ एक है। तो वही बता रहा है कि एक और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। अतः जो कल्पना आपने की है, जो माना है, वो गलत है। बड़ा मजा आता है अपने आप को गलत सिद्ध करने में। तो गलत है, ये कल्पना कैसे हुई गलत? अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू कैसे हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से देख लीजिए उसको, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या कभी ना कभी कह सकते हैं कि हर सेट में एक क्वेश्चन आता ही आता, चाहे ये वाला आएगा चाहे जोड़ने वाला है, दोनों में से कोई आ जाता है। तो क्या किया, सबसे पहले इसको मान लिया एक परिमेय संख्या है, ए बाई है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिया, यहाँ से कंक्लूजन निकल करके आता है। मतलब रिजल्ट क्या निकला कि ये 2 जो है वो a स्क्वायर को भागित करता है, तो 2 जो है a को विभाजित करेगा। ये चीज हमने लिख ली, यहाँ से a किसके बराबर हो जाएगा? 2m के बराबर हो जाएगा। ये 2m मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में जैसे ही रखोगे और 2m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4m स्क्वायर हो जाएगा। 4 2 जा 2 से काटेंगे, 2 4 जा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 आ गया। यहाँ पे भी कंक्लूजन वही निकल रहा है कि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। और समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद ना करना पड़े, बाद में समझ में आ जाता है कि लिखना कैसे। पहले दोनों की भाषा बताते हैं खत्म। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b में से सिर्फ एक ही है उभयनिष्ठ। यहाँ पे देखिए कोई या 3 या 4 या 5 कोई गुणांक नहीं है, सिर्फ एक दोनों के साथ है। इसके अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं। अतः कल्पना जो है हमारी वो कैसे हो चुकी, गलत हो चुकी है। अतः जो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पोर्शन का। अब एक क्वेश्चन और बचा है क्वेश्चन नंबर 6 में, थर्ड, वो कर लेंगे। फिर ये अपरिमेय संख्या वाला जो थ्योरेटिकल मेथड है वो खत्म। उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये बात है अपने आप को ना अपडेट समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन, 7√5 अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि सॉल्यूशन करते हैं कि मान लेते हैं कि ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कल्पना कीजिए कि 7√5 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 को कैसे लिख सकते हैं? a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, a बाई b के रूप में लिख सकते हैं। ये 1/7 मतलब ये जो 7 था, 7 को हम इधर भेज दें तो a बाई b के साथ में आ जाएगा, तो 1/7 और a बाई b बराबर कितना होगा? √5 के। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि a बाई b परिमेय संख्या है, तो a बाई 1/7 और a बाई b भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो हम देख रहे हैं इस इक्वेशन से अगर इसको 1 मान ले तो इस समीकरण में क्या दिया है? 1/7 a बाई √5 के, तो 1/7 a बाई b परिमेय संख्या है। अतः या फिर और a बाई b बराबर किसके है? 5 के। तब 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, अतः ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। हमने कल्पना की थी लेकिन अब हम गलत साबित होने वाले हैं। तो √5 कैसी एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ एक विरोधाभास है। कैसा भास है? विरोधाभास है, जिसके कारण हमारी मान्यता की संख्या 7√5 परिमेय संख्या है, जो हमने माना था, मान्यता की थी या कल्पना की थी कि संख्या 7√5 परिमेय संख्या है जो असंगत और त्रुटिपूर्ण है। कैसे है? असंगत है और त्रुटिपूर्ण है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम परिमेय चाहे जितना मान ले, लेकिन वो निकलनी जैसी है। क्वेश्चन नंबर 6 तक की सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिए, सारे सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है, जिसमें लिखा था बिना वास्तविक भाज्य किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 की घात 2 और 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत अशांत क्या होता है मैं समझा दूंगा। और इसको दशमलव
रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत का मतलब ये होता है कि कोई भी दशमलव किसी अंक के बाद खत्म हो जाए, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। और एक अशांत का मतलब क्वेश्चन नंबर जैसे पहले या दूसरा लगाया था 1 पॉइंट जैसे 0.16666 करते जाता है अनंत तक की। तो जब अनंत तक की जाता है तो उसे कहते हैं अशांत। तो शांत हो जाता है मतलब यार आगे नहीं पढ़ सकता, मैं शांत हो गया, बस शांत हूं, और आगे तक बढ़ता चला गया तो अशांत हूं, मैं भी बढ़ता ही जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बनना तो संख्या दी गई थी, वो क्या दी गई थी, संख्या दी गई 31/2 की घात 2 और 5 की घात 3। हम सबसे पहले काम करते हैं कि 5 की घात यहाँ 3 है, 2 की घात यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में 2 से गुणा करा देते हैं। अंश और हर में क्या किया, 2 से गुणा करा दिया। इससे क्या होगा कि 2 की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 की घात भी 3 हो जाएगी। 2 की घात में 3 बना ली तो 2 एकम 2 2 3 6 ऊपर आ गया 62। यहाँ हो गया 2 की घात 3 क्योंकि 2 घात पहले से थी, एक घात और बढ़ गई, हो गया 2 की घात 3। देखो दोनों के ऊपर घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दोनों के ऊपर घातें बराबर हो जाती हैं तो उन्हें एक ब्रैकेट में लिख करके बाहर एक घात लगा सकते हैं। तो 2 गुणे 5 की घात कितनी हो गई, 3। 2 गुणे 5 की घात 3। ऊपर बचा 65, नीचे बचा 10, 5 दूनी 10, और 10 की घात कितनी हो गई, 3। 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब क्या हो भैया, 10 की घात 3 का मतलब हुआ कि 10 का 3 बार हम गुणा करें तो आ जाता है 1000। 10 दाम 100, 100 दाम 1000, तो कितना आ गया 1000। अब भैया पॉइंट खिसकाने का नंबर आ गया। पॉइंट खिसकाने का नंबर मतलब 3 जीरो है आपके पास, इसका मतलब दशमलव पीछे से 3 अंक के बाद लेना चाहिए। तो ऊपर तो हमारे पास कितने अंक थे, 2 ही अंक थे। जब 2 ही अंक हैं, ये रहे आपके पास 2 अंक 62/1000। तो आपने क्या किया, 2 अंक पीछे के ले लिए और एक नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दिया, और ये हो गया दशमलव, मतलब 3 अंक के बाद क्या लग गया, दशमलव लग गया। तो 0.602 सॉरी 062 आंसर। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 तक लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि p ab² और q aq/b तब एलसीएम मतलब लासा ज्ञात कीजिए। तो p को जब हम तोड़ते हैं तो बनता है a, और b की घात 2 थी तो b * b बना लेंगे। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखो तो ab² वही चीज लिखी हुई है। और यहाँ से a 3 बार है, 1 2 3, एक तो 3 बार लिख लिया, और दूसरा आपके पास b कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख लिया। लासा निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे ज्यादा घात किसमें लगी है। तो सबसे ज्यादा घात a में लगी है 3 और b में लगी है 2। सिंपल सा आंसर, खत्म हो गया, काटा बता। तो ये रहा आपका आंसर। सिंपल सा लासा निकालने का तरीका क्या बताया, सबसे ज्यादा घात क्या है, इसमें a की घात मैक्सिमम थी 3 और b की घात मैक्सिमम है 2, b की घात मैक्सिमम 2, ये सबसे ज्यादा घात के साथ आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन डेटा मतलब दिया क्या गया है। दिया गया है भागफल, भाजक, शेषफल। भागफल, भाजक और शेषफल। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहते हैं, फिर से प्रेमिका नहीं है, प्रमेयिका है। तो विभाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतनी बार मैंने खुद बोल दिया है कि आपको अब तक रट जाना चाहिए था। तो भाजक कितना दिया था, 73 रख दिया। 34 क्या है आपका भागफल रख दिया, प्लस शेषफल कितना आया था 23, शेषफल 23 रख दिया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2482। मल्टीप्लाई कितना है 2482 प्लस 23 कर दिया। इन दोनों को अब जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 2505। और यही हमारी क्या है, अभीष्ट संख्या है। यही अभीष्ट संख्या है जिसको उसने कहा था ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए। तो न्यूक्लिड विभाजन यदि देख लो कहां यूज हुई, कितनी आसानी से। विभाज्य बराबर जानते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इतना ही लगाना था। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये 2 मार्क्स में दे देते हैं, 2 मार्क्स में कभी लिख दिया जाता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पूरे 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब जो 10वां क्वेश्चन उस लिस्ट में लिखा था वो था 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन किया था 5 प्लस रूट 3, तो इसको मैं उसी के लिए छोड़ देता हूं कि आप उसी तरीके कर लीजिएगा। क्यों ये क्वेश्चन को बढ़ाना, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 5 माइनस रूट 3 आप अपरिमेय संख्या उसी तरीके से कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसमें आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब हमने इस चैप्टर के सॉल्यूशन को मतलब जो हम लोगों ने संख्या पढ़ी है, ये संख्या वाले चैप्टर में से ये 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में 5 में से 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको। 10 क्वेश्चन में से आपके 5 नंबर दिलाने का वादा है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इन 10 क्वेश्चन को लगाने के बाद आपसे ये 5 नंबर पक्के हैं। ऐसे ही हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन हम आपको देंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1-1.5 घंटा आपको मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि p ab² और q aq/b तब एलसीएम मतलब लासा ज्ञात कीजिए। तो p को जब हम तोड़ते हैं तो बनता है a और b की घात 2 थी तो b into b बना लेंगे। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखो तो ab² वही चीज लिखी हुई है। और यहाँ से a 3 बार है, 1 2 3, एक तो 3 बार लिख दिया और दूसरा आपके पास b कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख दिया। लासा निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे ज्यादा घात किसमें लगी है। तो सबसे ज्यादा घात a में लगी है 3 और b में लगी है 2। सिंपल सा आंसर खत्म हो गया, हटा बता। तो ये रहा आपका आंसर। सिंपल सा लासा निकालने का तरीका क्या बताया, सबसे ज्यादा घात क्या है, इसमें a की घात मैक्सिमम थी 3 और b की घात मैक्सिमम है 2, b की घात मैक्सिमम 2। ये सबसे ज्यादा घात के साथ आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन डेटा मतलब दिया क्या गया है। दिया गया है भागफल, भाजक, शेषफल। भागफल, भाजक और शेषफल। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहते हैं, फिर से प्रेमिका नहीं है, प्रमेयिका है। तो विभाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतनी बार मैंने खुद बोल दिया है कि आपको अब तक रट जाना चाहिए था। तो भाजक कितना दिया था, 73 रख दिया। 34 क्या है आपका भागफल रख दिया, प्लस शेषफल कितना आया था 23, शेषफल 23 रख दिया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2482। मल्टीप्लाई कितना है 2482 प्लस 23 कर दिया। इन दोनों को अब जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 2505। और यही हमारी क्या है, अभिष्ट संख्या है। यही अभिष्ट संख्या है जिसको उसने कहा था ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए। तो न्यूक्लिड विभाजन यदि देख लो कहां यूज हुई, कितने आसानी से विभाज्य बराबर जानते, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इतना ही लगाना था। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये 2 मार्क्स में दे देते हैं, 2 मार्क्स में कभी तक लिख दिया जाता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पूरे 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब जो 10वां क्वेश्चन उस लिस्ट में लिखा था वो था 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन किया था 5 प्लस रूट 3, तो इसको मैं उसी के लिए छोड़ देता हूं कि आप उसी तरीके कर लीजिएगा। क्यों ये क्वेश्चन को बढ़ाना, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 5 माइनस रूट 3 आप अपरिमेय संख्या उसी तरीके से कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसमें आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब हमने इस चैप्टर के सॉल्यूशन को मतलब जो हम लोगों ने संख्या पढ़ी है, ये संख्या वाले चैप्टर में से ये 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में 5 में से 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको। 10 क्वेश्चन में से आपके 5 नंबर दिलाने का वादा है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इन 10 क्वेश्चन को लगाने के बाद आपसे ये 5 नंबर पक्के हैं। ऐसे ही हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन हम आपको देंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1-1.5 घंटा आपको मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है। पहले क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, उसके बाद सारे आंसर्स की वीडियो देखनी है। फिर अगर आप चाहें तो उन्हीं क्वेश्चंस के जो लिखे हुए हैं उनसे ही आप टेस्ट अपने आप से टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट दे करके आप समझ सकते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है।
इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे उसमें भी पहले सबसे पहले क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस के बाद आंसर्स कराएंगे। इसी प्रकार से सारी चीजें चलती रहेंगी और जब तक कि आपका लास्ट चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता मैथ को छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ के रखेंगे। मिलेंगे इसी यूपी बोर्ड टॉप 10 की सीरीज में इसी चैनल एसपी एकेडमी पर एसपी सर के साथ, और मजा आएगा पेपर देने में। एग्जाम आप दे जा करके तो आपको खुद फील होगा कि हाँ लास्ट वक्त पे मैं मिला था लेकिन बहुत ही करेक्ट चीज थी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।